हेलो साथियों, नमस्कार। सीसेट बाई अमित कुमार के चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। और यह सेशन है करंट अफेयर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं G7 समिट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि G7 समिट जो है इस समय चल रहा है और आज 17 तारीख है और आज के दिन जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है कुछ मुद्दों पर बातचीत होगा। अब ये कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, तो आइए चलिए चर्चा करते हैं विस्तार से। मोदी 16 महीने बाद ट्रंप से जो है मिलने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 16 महीने बाद जो है ट्रंप से मिल रहे हैं। काफी वक्त हो गया। इसके पहले 2024 में मोदी जी के ट्रंप से मुलाकात हुई थी। G7 समिट में दोनों 5 मिनट तक इन्होंने बात की और आज जो है खासकर यह चर्चा की जाएगी। ठीक है। अच्छा, G7 जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार यानी 2025 में सम्मेलन हुआ था, वो कनाडा में हुआ था। इस बार जो है फ्रांस के शहर में जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है ना। फरवरी 2024 के बाद पहली बार आमने सामने आए मोदी और इस बार खासकर चर्चा रहा। अभी हाल ही में जो है है ना मिलोडी टॉफी के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। चर्चा में काफी जो है हुआ ही था, है ना, कि जो इटली के प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उनको मिलोडी टॉफी दिया गया था प्रधानमंत्री की ओर से। तो एक बार फिर से दूसरी बार यह मुलाकात हो रही है और इंस्टाग्राम पर सबसे मेलोडी ने कहा कि भाई मेलोनी ने कहा कि इटली के जो प्रधानमंत्री है कि इंस्टाग्राम पे हम सबसे ज्यादा फेमस हो गए हैं, है ना। तो इस तरह से जो है कुछ मीम्स जो है आपको सामने देखने को मिल सकते हैं। तो मोदी 16 महीने बाद जो है ट्रंप से मिले, 5 मिनट तक बात की। 16 महीनों के बाद यह बातचीत हो रही है दोनों के बीच में। मोदी से मेलोनी बोली इंस्टाग्राम पर हम सबसे ज्यादा जो है फेमस है, ये आप देख सकते हैं। और इसके पहले यह कहाँ आयोजन हो रहा है G7 का समिट, तो यह हो रहा है एवियन शहर में। ठीक है, एवियन शहर जो कि फ्रांस में है और 2026, ठीक है, ये 2026 है, 2025 नहीं, 2026। तो 2026 का जो आयोजन किया जाना है वो फ्रांस के एवियन में यह समिट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, और ये कौन से नंबर का समिट है, तो याद रखिएगा यह 52वां समिट है। कौन से नंबर का? 52वां समिट है जो कि G7 का समिट होने जा रहा है। ठीक है। पार्टनर देश के तौर पर शिखर सम्मेलन में 13वीं मौजूदगी रही, यानी 13वीं बार जो है यह G7 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जिसमें 6 बार जो है ये 7वीं बार प्रधानमंत्री जो है अपने कार्यकाल, इन 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पे, है ना, लगभग 12 वर्ष क्या, जितने भी 2014 से लेकर के अब तक लगभग हो ही गए हैं, लगभग 11 वर्ष 12 वर्ष के कार्यकाल के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 7वीं बार, ठीक है ना, 7वीं बार जो है G7 समिट में जो है पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो 7वीं बार है प्रधानमंत्री का ग्लोबल फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और आज 17 जून है, 6:30 बजे जो है द्विपक्षीय मीटिंग होगी मोदी और राष्ट्रपति के बीच, यानी आज शाम को 6:30 बजे। ठीक है ना। क्या किस पर जो है किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, तो टैरिफ और व्यापार समझौता से संबंधित मुद्दों पर, जो कि भारत के लिए यूएसए की तरफ से काफी टैरिफ जो है लगाया जाता है। निवेश और आर्थिक सहयोग की रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, ऐसी जो है चर्चाएं की जा रही हैं। मोदी हाई लेवल वर्किंग सेशन में भी शामिल हो रहे हैं, हाई लेवल वर्किंग सेशन में भी शामिल हो रहे हैं। नई साझेदार बना अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम रखने की बातचीत हो सकती है। भारत की लगातार बढ़ती भूमिका भी जो है एक G7 में काफी असर देखने को मिल सकता है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की अहम भागीदारी होगी। इस सेशन में G7 देशों के नेताओं से मिलेंगे। सहयोगी देशों के नेता, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख प्रतिनिधि, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी अपने देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। अब यह किन किन मुद्दों पर चर्चा होगा इसके बारे में देखते हैं। G7 समिट में 12 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। इसमें 12 देश हैं। 7 तो G7 हो गया, 7 देश कौन कौन से 7 देश है, तो यूएसए है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, और इस तरह से टोटल 7 देश। और 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 7 देश हो गए। एक आपका यूरोपियन संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही साथ में विशेष आमंत्रित नेता में 5 देशों के नेताओं को बुलाया गया, जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा,
दक्षिण कोरिया के जो है राष्ट्रपति ली जे म्यांग और केन्या के जो राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो, इन 5 लोगों को जो है आमंत्रित किया गया है। ठीक है, वैश्विक चुनौतियों पर मंथन होगा, शांति सुरक्षा आर्थिक सहयोग जलवायु तकनीक और विकास एजेंडा मजबूत साझेदारी के साथ जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी आज के सेशन में। ठीक है, भारत G7 में गेस्ट नेशन के तौर पर 7वीं बार जो है शामिल हो रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री G7 का, जबकि भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, गेस्ट नेशन के रूप में इसको बुलाया गया है। ठीक है, मुख्य अतिथि के देश के तौर पर जो है बुलाया गया, प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, G7 समिट इसके पहले 2022 में जर्मनी में, 2023 में जापान में, 2024 में इटली में, 2025 में कनाडा में संपन्न हुआ और यह जो है इस बार जो हो रहा है वो फ्रांस के शहर में आयोजित किया जा रहा है। अगली बार जो 53वां समिट होगा वो यूएसए में होगा, अर्थात यूएसए के वाशिंगटन डीसी में होगा। ठीक है, G7 के सदस्य देश यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, 7 ये आपके देश हैं और एक आपका यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि। यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, यह एक यूरोपीय संघ यूनियन, यूरोपीय कई देशों का, यूरोपीय देशों का संघ है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। G7 समिट 2025 एजेंडे की खास बात क्या रहेगी इस बार? ठीक है, तो 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं समूह इस बार जो है खास चीजों पर चर्चा होगा। जी, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, जो जैसे यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, यूक्रेन और रशिया युद्ध, ईरान इजराइल जो तनाव चल रहा है, गाजा लेबनान होर्मुज रूट की जो स्थित है, मध्य पूर्व की सुरक्षा की चुनौतियों संबंधित बात के बारे में बात हो सकता है। ठीक है ना, तो इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो होर्मुज पर, क्योंकि तेल, यह जो G7 बनाया गया था यह तेल संकट के कारण ही 1973 में 1973 में इसका गठन किया गया था। जब यूरोपीय देशों में, अन्य देशों में तेल संकट था, तब एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया G7। ठीक है, और इस समय भी होर्मुज, आप सभी को पता है कि G7 के होर्मुज जो जल डमरू मध्य है, वहां पर ईरान और यूएसए और इजराइल के तनाव के कारण जो है कई देश जो है इसे, खासकर जो है एशियाई देश काफी प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक आर्थिक सहयोग और असंतुलन, वैश्विक विकास, सप्लाई चेन, महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार असंतुलन, विकासशील देशों की मदद, इस पर जो है चर्चा हो सकती है। इसके अलावा AI, नवाचार, टेक्नोलॉजी, नियम, नैतिकता, वैश्विक सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है। दुनिया की बड़ी चुनौतियों पर सामूहिक रणनीति, शांति स्थिरता समृद्धि के लिए साझी प्रतिबद्धता के लिए यहाँ पर आज इस में जो है चर्चा की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की जीडीपी में अगर हम बात करें तो लगभग 28.4%, यानी इन 7 देशों का, जो कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, यूके, ठीक है, ये जो देश है, इन 7 देशों का कुल जीडीपी अगर देखा जाए तो 28.4% यह जो है पूरी जीडीपी हिस्सा रखते हैं G7 का। ठीक है ना, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, यूएसए। G7 क्या है, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि G7 की चर्चा चल रही है तो G7 के बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है। G7 आखिर में है क्या? तो G7 की शुरुआत कैसे होती है? 1973 में, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि 1973 में दुनिया में तेल संकट पैदा हुआ था। दुनिया में जैसे आज के इस दौर में तेल संकट पैदा हुआ था, 1973 में के दौर में भी एक समय ऐसा था कि यूरोपीय देशों और अन्य देशों में तेल का संकट आया था। इस संकट से निपटने के लिए 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन ने मिल करके G6 समूह बनाया था। तब केवल G6 कहलाता था। बाद में 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो जाता है और तब इसको G7 के नाम से जाना जाता है, जब 1976 में कनाडा शामिल हो गया। आगे चल करके इसमें रसिया भी 1998 से 2013 तक रूस भी इसमें शामिल, 1998 में रसिया शामिल हो गया, तब इसे G8 के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में आगे चल करके 2013 से फिर रूस इसमें हट गया। रूस अब G7 का पार्ट नहीं रहा। जब रूस और अमेरिका के बीच में काफी तनाव उत्पन्न हुआ 2013 के दौर में, तब से रसिया जो है अपने आप को G8 कहा जाने वाला जो है इस समूह से अपने आप को अलग कर लेता है और तब से यह G7 के ही नाम से संबोधित किया जाता है। वर्तमान सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है। और आगे बात करते हैं
दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है, तो अभी हमने आपको बताया कि यह 28.4% का योगदान देता है। 2000 में यह हिस्सेदारी लगभग 40% थी, अब यह घट करके 12% अंक की जो है गिरावट हो गई है, यानी अब यह जो है 28%, यानी कहाँ पे पहले 28, पहले कहाँ था 40%। सन 2000 में यह हिस्सेदारी 40% की हिस्सेदारी, यानी जीडीपी में 40% की हिस्सेदारी हुआ करती थी, जो अब सिमट करके लगभग 12% की गिरावट दर्ज की करके 28.4% पर सिमट गई है। ठीक, वहीं अगर ग्लोबल ट्रेंड में G7 का अगर दबदबा देखा जाए तो भाई एक्सपोर्ट निर्यात के मामले में यह 28.9% है। वहीं दुनिया के कुल आयात के मामले में, आयात और इंपोर्ट, ठीक है, तो निर्यात और आयात के मामले में यहाँ पर यह आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह जो पॉइंट है, ये आपके यूपीएससी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। G7 का समिट है, आपके यूपी पीसीएस का जो आगामी एग्जाम है उसमें भी यह 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। G7 के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ये सदस्य देश हैं। 53वां जो अगला जो 2027 में जो समिट होने वाला है वह होने वाला है कहाँ पे, अमेरिका में, यूएसए में अगला होगा 53वां G7 का समिट होगा। और यह डोनाल्ड ट्रंप, यानी इसके अध्यक्षता कौन करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अगला जो है यह समिट का किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है सीसेट बाई अमित कुमार। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा G7 से संबंधित मुद्दों पर हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कशन किया। आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या चर्चा होती है, क्या बातें होती है, अब यह जैसे ही कुछ बातें निकल के आती है तो हम लोग जो है फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी साथी स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय भारत।